मैं दीपिका आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इतिहास से। आज का इतिहास 22 अगस्त सन 1921 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी का ऐसा बिगुल फूंका था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी थी और कैंपस के हजारों छात्रों ने खादी कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। उस समय महात्मा गांधी जी के साथ कस्तूरबा बाई भी उनके साथ वहां गई हुई थी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 प्रोग्राम के तहत कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर होगा इंदौर। इंदौर लगातार 4 वर्षों से शीर्ष स्थान पर रहा है। सूरत को दूसरा स्थान और नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन, प्रसंस्करण एवं निष्पादन, संवहनीय स्वच्छता और नागरिकों की सहभागिता और नवाचार आदि प्रमुख घटकों के आधार पर जारी की जाती है। कुल 6000 अंकों के आधार पर भारत सरकार की तरफ से अधिकृत स्वतंत्र संस्था और मैदानी मूल्यांकन के अलावा जनता के फीडबैक के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है 2020 में सबसे गर्म तापमान कहाँ दर्ज किया गया? उत्तर होगा कैलिफोर्निया की डेथ वैली में। अमेरिका में कैलिफोर्निया के मोहवे रेगिस्तान की डेथ वैली में 16 अगस्त को दुनिया का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। रविवार को दोपहर 3:41 पर कैलिफोर्निया की डेथ वैली में लगभग 54 डिग्री सेल्सियस मतलब 130 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय लोगों के लिए किस राज्य की सरकार ने नौकरियों में आरक्षण की सुविधा शुरू की? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। सरकार ने इसके लिए जल्द ही नया कानून बनाने की तैयारी में है। 1 साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों में 70% आरक्षण देने की घोषणा की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 के कारण कितने युवाओं की नौकरियां गई है? उत्तर होगा 41 लाख। ILO ADB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 41 लाख युवाओं के रोजगार जाने का अनुमान है। इसमें निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? उत्तर होगा कोरमो जॉब्स। प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने कहा कि वह अपना एंड्रॉयड ऐप कोरमो जॉब्स भारत ला रही है। इससे नौकरी चाहने वालों को देश भर में खाली पदों को तलाशने और आवेदन करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बीजिंग की आक्रामक राजनीति के तहत सप्लाई चेन रिसिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की? उत्तर होगा भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के शुभारंभ के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। इसका उद्देश्य यह है
कि एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरा भागीदारी देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने विशेष सुविधा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च की? उत्तर होगा येस बैंक। येस बैंक ने सिक्योरिटीज पर डिजिटल लोन नामक की नई सुविधा लॉन्च किया है, जिसकी मदद से ग्राहक घर पर बैठे ही अपने म्यूचुअल फंड्स येस बैंक को डिजिटल गिरवी रख उन पर तुरंत अवरोध रहित लोन ले सकेंगे। इसमें किसी अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। येस बैंक की नई सुविधा के जरिए ग्राहक डेट व इक्विटी दोनों तरह के म्यूचुअल फंड्स पर लोन ले सकता है। डेट म्यूचुअल फंड्स पर 1 करोड़ रुपये तक का लोन लिया जा सकता है और इस्तेमाल किए गए अमाउंट पर ही ब्याज देना होगा। यदि आप 1 करोड़ का लोन लिए हैं और सिर्फ 50 लाख ही खर्चे किए हैं तो आपको सिर्फ 50 लाख का ही ब्याज जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड की मेजर इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? उत्तर होगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। अमेजन के बाद अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी ई फार्मा सेक्टर में कदम रखा है, जिसके तहत RIL की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी नेटमेड्स को अपने नाम कर लिया है। इन दोनों कंपनियों को अधिग्रहित करने के लिए रिलायंस ने 620 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए कितने करोड़ रुपये को मंजूरी दी है? उत्तर होगा 1517.57 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के लिए 1517.57 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और ग्रुप सी के उम्मीदवारों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें SSC, रेलवे और बैंक के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इस एग्ज़ाम में प्राप्त अंकों की वैधता 3 साल के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने हवाई अड्डों के पुनः विकास के लिए अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को किराए पर दिया है? उत्तर होगा 3 हवाई अड्डों को। मंत्रिमंडल ने परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और जयपुर के हवाई अड्डों को 50 वर्ष के लिए अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को दिए हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 मिलियन का ऋण दिया है? उत्तर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 मिलियन यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपये का कर्ज देने की घोषणा की है, जिससे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना का काम तेजी से पूरा होगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? उत्तर होगा IIT दिल्ली। यह प्रोजेक्ट्स पहले IIT मुंबई और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन IIT मुंबई के पीछे हटने के कारण यह प्रोजेक्ट अब IIT दिल्ली को और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दिया गया है। स्मॉग टावर वायु प्रदूषण कम करने के लिए बड़े आकार की वायु शुद्ध करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई संरचना है, जो पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में लगाया जाएगा।